तो हम बुद्ध की कोर टीचिंग पे कुछ वीडियो बना रहे हैं और जो पहले 4 सतिपट्ठान हैं उनमें से हम 2 पे वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कायानुपස්සना पे 6 पर्व हैं, वेदनानुपස්සना एक ही पर्व है। तो अभी जो तीसरा पर्व है चित्तानुपස්සना, जो बहुत महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण हैं। वेदनानुपස්සना भी बहुत महत्वपूर्ण है और कायानुपස්සना भी बहुत महत्वपूर्ण है। चित्तानुपස්සना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सीधे चित्त की बात हो रही है, मतलब सीधे जो चित्त में उपजता है उसको देखने की बात हो रही है। अच्छा, अब ये बैठ के भी किया जा सकता है, चलते फिरते भी किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में, क्योंकि इसको चित्त में क्या हो रहा है ये देखना है। तो हम देखते ही हैं, वैसे भी देखते हैं, जो ध्यान नहीं भी कर रहा होगा वो भी देखता है, लेकिन यहाँ ये है कि ध्यान में देखना है, तो अंदर क्या चल रहा है वो देखना है। तो इसमें बुद्ध कह रहे हैं कि सराग चित्तं वा सराग चित्तं पजानाति, वीतराग चित्तं वा वीतराग चित्तं पजानाति, सदोष चित्तं वा सदोष चित्तं पजानाति, वीत दोष वा चित्तं वीत दोष चित्तं पजानाति। और इसी तरह फिर मोह के लिए, और इसी तरह से फिर और चीज़ें हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जब कायानुपස්සना हमने शुरू किया तो उसमें तो कहते हैं कि विनय्य लोके अविद्या दो मनसंग, पहले राग द्वेष को अलग कर लो उसके बाद बैठो। लेकिन अब जब चित्तानुपස්සना कह रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं सराग चित्तं वा सराग चित्तं पजानाति, कि जब राग आ जाए, जब कोई लस्ट काम वासना आ जाए चित्त में तो उसको देखता है। अब यहाँ हटाने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अब जब ये हर समय किया जा रहा है, क्योंकि चित्त को हर समय देखना है, तो हर समय अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते फट से कोई थॉट आ जाए, आप चल भी रहे हैं और आप कहने नहीं पहले तो इसको हटाना है। तो कोशिश होनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा बैठ के, जब आप बैठे हैं, जब आपके पास समय है, आपके पास टूल्स हैं कैसे हटाना है उसको, तो आप हटा सकते हैं। लेकिन अब आप चल रहे हैं फिर रहे हैं तो आप अच्छा आपको पता है, जब बैठे भी हैं तो आपको राग का पता है, राग जागा आपको पता है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि ये स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जा रहा है, क्योंकि अब चित्तानुपස්සना अगर आप बैठ के कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छा राग जागा, अब द्वेष जागा, तो ये वो स्थिति भी है कि जब आप देखने लायक हो गए कि राग जागा और उसको आप तटस्थ भाव से देख सकते हैं, उसमें मन छलांगे नहीं लगा रहा, उसके पीछे पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि देख रहा अच्छा ये आया, राग का थॉट आया चला गया, द्वेष का थॉट आया चला गया। तो कह रहे हैं कि जब राग है, जब लस्ट का थॉट आ गया, काम वासना का थॉट है, विचार हैं, तो जानता है, जानती है बस। जब नहीं है तो भी जानती है, जानता है कि राग नहीं है। इसी तरह जब द्वेष है, किसी के प्रति द्वेष भाव जागा, किसी के प्रति क्रोध जागा, उसको भी जानते हैं, कोई क्रोध का विचार आया उसको भी जानते हैं। जब नहीं है तो उसको भी जानते हैं। इसी तरह जब मोह है, मोह का मतलब अटैचमेंट भी है, मोह का मतलब इग्नोरेंस भी है, तो तब भी जानता है। हालांकि इसको जानना ज़रा मुश्किल काम है। राग द्वेष को आप पहचान सकते हैं, ख़ास तौर पे द्वेष को। जैसे गुस्सा आएगा तो बाद में से ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा गुस्सा आया। काम वासना भी आएगी तो भी पता चल जाएगा, लेकिन अब मोह को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई बार उसमें फिर आदमी मन मतलब जस्टिफाई करता है कि नहीं नहीं ये ठीक है वो ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मोह चित्त में है तो जानता है कि, जानती है मोह चित्त है। जब मोह नहीं है तो ये भी जानते हैं कि मोह नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद कहते हैं कि संकित्तं चित्तं वा संकित्तं चित्तं पजानाति, विक्षिप्तं चित्तं वा विक्षिप्तं चित्तं पजानाति। संकित्तं मतलब जब चित्त संक्षिप्त हो गया। तो मैंने इसलिए कहा कि ये स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर की बात
कर रहे हैं। क्योंकि अगर राग द्वेष मोह है तो ये चलते फिरते खाते पीते ये सब जगह आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब संक्षिप्त हो गया चित्त। संक्षिप्त कब होगा चित्त? जब समाधियों के नज़दीक पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम अगर उपचार समाधि है, मतलब कि गैप्स आने लग गए, दो थॉट्स के बीच में गैप्स आने लग गए। छोटे गैप आएंगे पहले, फिर थोड़ा बढ़ेंगे। तो अब चित्त संक्षिप्त हो गया। संक्षिप्त का मतलब बहुत बिखरा हुआ नहीं है। तो जब संक्षिप्त हो गया, जब कम थॉट्स हो गए, तो जानता है कि संक्षिप्त हो गया। और विक्षिप्तं चित्तंति पे जाना आते। और जब विक्षिप्त हो गया, विक्षिप्त मतलब बहुत सारे थॉट, इधर से भी उधर से भी, ये भी आ रहा वो भी आ रहा, तब भी जानता है। तो अगर तो आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, तो और अगर चित्त में बहुत सारे थॉट्स हैं इधर उधर के, तो मतलब अभी समाधि से काफ़ी दूर है। लेकिन जब संक्षिप्त हो गया तो समाधि के नज़दीक आना शुरू हो गया। संकितं चित्तंति पजानाति, विक्षिप्तं चित्तंति पजानाति। और फिर कहा कि अगर चित्त महगतं व चित्तं महगतं चित्तंति पजानाति। महगतं चित्तं किसकी बात कर रहे? कि जब और गहरी समाधि में गए, जैसे हमने कहा कि 4 मुख्य समाधियां हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो ये चतुर्थ के बाद की बात हो रही है, जिनको कहा अरूप आयतन या अरूप समाधि भी कह सकते हैं, जिसमें कि शरीर की जागरूकता, मतलब शरीर की जो जानकारी है वो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ मन की जानकारी है। और वो मन काम करते करते इतना सशक्त हो गया कि वो अपने को फैला सकता है, मतलब दूर जा सकता है, दूर की चीज़ें देख सकता है। क्योंकि अब शरीर से एक तरह से वो बाहर निकल गया। उसको कहा महागत। महागत मतलब कि बड़ा कर लेता है, इधर खींच लेता है, उधर खींच लेता है, देख लेता है इधर उधर। तो जब ऐसा है तो वो जानता है। अमगत अमहगतं चित्तं अमहगतं चित्तं पे जाना आदि। जब नहीं है महगत, मतलब यही है, छोटा ही है, बहुत बाहर फैला नहीं है, तो उसको भी जानता है। इसी तरह कहा कि जब समाधि में है, समाहितं चित्तं, तो समाहितं चित्तं मतलब समाधि में है, तो जानती है समाधि में है। कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं आ रहा, थॉट्स नहीं है। वो असली समाधि जो पहले ध्यान से समाधि शुरू हो गई, दूसरे ध्यान में थॉट वगैरह सब खत्म हो गए, चौथे में ये पीति पसद्दी सब खत्म हो गया। तो वो स्टेट जब आ गई तो उसको भी जानता है कि अब समाधि है। और जब समाधि नहीं है, समाहितं मतलब चित्त समाहित नहीं है, तो उसको भी जानती है। तो इन सारी स्थितियों में ये कह रहे हैं कि वो जानते हैं। और आखिर में कहा कि विमुत्तयं चित्तंति पजानाति। और अम विमुत्तयं चित्तं अम विमुत्तयं चित्तंति पजानाति, मतलब जब चित्त विमुक्त हो गया, तो अब ये विमुक्त निर्वाण की मुक्ति नहीं है, बल्कि ये विमुक्त ये है कि चित्त की विमुक्ति है। उन्होंने बार बार कहा चित्त विमुक्ति। तो ये कुछ कुछ चौथे ध्यान की बात कर रहे हैं, जबकि पहले ध्यान में मतलब विचार हैं, प्रीति है, बहुत सुंदर लगता है, मन में सुख है, बॉडी में ब्लिस है, और एकाग्रता है। हालांकि अभी विचार हैं लेकिन एकाग्रता है। अब दूसरे ध्यान में ये विचार भी खत्म हो गए, तो प्रीति रह गई और सुख रह गया, एकाग्रता रह गई। दूसरे ध्यान में प्रीति भी खत्म हो गई, तीसरे ध्यान में सुख भी खत्म हो गया, और चौथे ध्यान में सिर्फ उपेक्षा रह गई। ये सारे खत्म हो गए, मतलब कि वितर्क विचार पीति सुख ये सारे खत्म हो गए तीसरे ध्यान तक। चौथे में रह गई एकाग्रता, मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेस है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि चित्त विमुक्ति, मतलब कि चित्त विमुक्त हो गया। अब कुछ नहीं पकड़ा हुआ उसने, सारा छोड़ दिया उसने, जो आलम्बन थे सारे छोड़ दिए, उसको कह रहे हैं चित्त विमुक्ति। तो ये अंतिम स्थिति की बात नहीं है, ये चित्त विमुक्ति बहुत जगह आता है। तो अगर चित्त विमुक्त है तो जानता है कि चित्त विमुक्त है, मतलब कि फोर्थ जन्म है या
चलिए थोड़ा उससे पहले भी, तो जानते हैं कि विमुक्त हो गया। तो इतना ही कहा, लेकिन ये प्रैक्टिस से समझ आएगा। जैसे जैसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होने लगेगी गहरी, तो फिर पता चलेगा। अच्छा, जब वो कह रहे हैं कि सराग चित्तंग व सराग चित्तन तिपजाना दे, तो पता चल जाए अच्छा ये लस्ट आ गया, कोई आलम्बन देखा, कोई खूबसूरत महिला देखी या पुरुष देखा या कोई विजुअल देखा और वो आ गया, अच्छा जानता है। पर उसमें बहा नहीं ज़्यादा, या बैठे हैं ध्यान में और वहाँ आ गया, एज ए थॉट आ गया, और थोड़ा सा आप समाधि के आसपास आ गए तो आप जानते हैं अच्छा। और वो आया, उदय हुआ, व्यय हो गया, मतलब आया थॉट, निकल गया, द्वेष का थॉट आया, निकल गया, कुछ और आया, निकल गया। उसको आप आते जाते देख रहे हैं। जैसे एक सिमली हमने दी कि आप सड़क के पास बैठे हैं और आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, कुछ एनालाइज नहीं कर रहे कौन आया क्या आया, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कौन है क्या है। कोई ऐसा नहीं देख रहे किस कार का ब्रांड क्या है और उसका ब्रांड क्या है, कुछ नहीं चल रहा है। उसके पीछे भी नहीं भाग रहे, बस एक जगह दिख रहा है बिना किसी जजमेंट के। तो ऐसे ही क्या चित्त को देख सकते हैं? तो अगर देख सकते हैं तो उसी की बात वो कर रहे हैं। यहाँ वही बात हो रही है कि बिना उसमें इंडल्ज हुए जानते हैं क्या है। तो यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि एंटीडोट दो, मतलब कि अगर राग आ गया यानी लस्ट आ गया तो अब उसको हटाना है, वो पहले हो चुका है। इसीलिए वो पर्व सारे पहले दे दिए, वो कायानुपස්සना में दे दिया कि आप 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी करिए, 4 जो धातुओं का था, 4 एलिमेंट्स का वो करिए, शमशान का था कि इससे थोड़ा सा आसक्ति खत्म हो जाए। इसलिए धीरे धीरे क्रम से चल रहा है, क्योंकि अब तक साधक को पता है कि अगर राग आएगा तो क्या करना है। तो राग आया तो ये स्प्लिट सेकंड में हो जाता है, मतलब कोई लस्ट आया और फट से आपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी देखना शुरू कर दिया, वो चले गए, उसी समय चला जाएगा, फट से 1 सेकंड में चला जाएगा। लेकिन वो उस स्थिति में पहुंच गया, नहीं तो अब चित्तानुपස්සना पहले कर देते। तो इसीलिए कई बार हमने कहा, कुछ लोग उससे नाराज़ भी हो गए शायद कि हमने कहा भाई जो कह रहे हैं कि सीधे देखना है तो कैसे देखेंगे, ट्रेनिंग नहीं है ना। तो इसलिए हमने कहा कि बुद्ध ने ट्रेनिंग पूरी डेवलप की शुरू से। पहले तो कहा सांस देख लो, क्योंकि सांस सब देख सकते हैं। अब शुरू में बुद्ध कहते थे चित्त देखो जी, राग जागता है, राग देखे द्वेष, क्या देखेंगे भैया राग और द्वेष को, क्योंकि ट्रेनिंग तो कुछ है ही नहीं, वो तो उसमें बह जाएगा। तो इसलिए धीरे 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 आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, अभी सटल हो रहा है। अब ये जो सूत्र दिया गया सतिपट्ठान सूत्र, ये कुरुक्षेत्र के एरिया में दिया गया। एक अंग समय भगवा कुरुस विहरति कम्मास धम्म नाम निगमो, कम्मास उस गांव का नाम है, उसमें एक विपसना सेंटर भी है गोयंका जी का। तो वहाँ ये दिया गया। फिर गोयंका जी का जो स्कूल है, उन्होंने देखा यार इसमें एक स्कूल, ये एक अपना सेंटर होना चाहिए, तो उन्होंने भी सेंटर खोला। हालांकि उसमें शायद लॉन्ग कोर्स थे या सतीपट्ठान था, उससे 10 दिन के थे कि नहीं थे, पहले नहीं थे शायद, अब हो तो पता नहीं। तो वहाँ ये सूत्र दिया, और एक ही दिन में सूत्र नहीं दिया होगा। मेरी रीडिंग तो ये है कि ये पूरे वर्षावास में दिया होगा, मतलब 3-4 महीने में ये सूत्र चला होगा। पहले आप ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। तो अब चित्तानुपස්සना में आ गए, ये तब होगा समझने के लिए। देख लें, वैसे बहुत लोग शायद इसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा ना। समझ तभी आएगा जो साधक होंगे, उनको समझ आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत भी साधना कर रहे होंगे उनको तो समझ आएगा। अब जिसने कभी साधना ही नहीं की, जिसको पता ही नहीं, वो कहेगा क्या कह रहा है भाई, क्या क्या देखना है कैसे देखना है। तो इसलिए वो पहले वहाँ से शुरू करके फिर यहाँ आए, तो फिर ट्रैफिक की तरह दिखने लग जाए। जैसे आप नदी के पास बैठे हैं और पानी बह रहा है, आप देख रहे हैं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि पानी से आपका ये नहीं है कि मेरा पानी है, यही नदी मेरी है, कुछ नहीं है। देख रहे हैं बस बह रहा है पानी।
न कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, बह रहा है। तो इसी तरह क्या बहना देख सकते हैं, थॉट्स बह रहे हैं और एक टाइम में बंद हो गए, गैप्स आने शुरू हो जाएंगे, समाधियाँ थोड़ी बहुत लगनी शुरू हो गई, उपचार समाधि में थोड़े बहुत गैप्स आने लगे, पहले ध्यान में और गैप्स आने लग गए, दूसरे में विचार ख़त्म हो गए, फिर और चीज़ें। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मतलब जो देख रहे हैं देखें, और पहले के एपिसोड पहले थोड़ा देख लें, जो अभी साधना नहीं कर रहे हैं वहाँ से करना शुरू करें। मतलब आप जब सांस देखना शुरू करेंगे तो विचार भी दिखने शुरू हो जाएंगे, विचार ही दिखते हैं, मन पहले वहीं ले जाता है खींच के, तो वो दिखने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी आपकी साधना आगे बढ़ेगी तो आप ये कर सकते हैं। आप कभी बैठे हैं और देखना शुरू कर दीजिए क्या चल रहा है, विचार दिमाग में क्या चल रहा है, चित्त में क्या चल रहा है। फिर इसको कंटेम्पलेट कर सकते हैं थोड़ा सा, कि राग है कि द्वेष है, मोह है कि नहीं है, चित्त संक्षिप्त है, कम थॉट्स हैं कि ज़्यादा हैं, बहुत फैला हुआ है। वो स्थिति तो नहीं आएगी क्योंकि बहुत आगे की स्थितियाँ हैं, लेकिन जितना भी आप देख सकते हैं। और वो हर समय देखना है, आते जाते, खाते पीते। इसलिए कई बार बुद्ध ने कहा कि पहले जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव को बाहर कर लो, दबाना नहीं है। बार बार ये बात होती है कि दबाएंगे तो, और नहीं, दबाना नहीं है। ये एक तो है दबाना, दूसरा थॉट के साथ बह जाना, और तीसरा उसको बाहर कर देना है। मध्यम मार्ग है, ना तो दबाना है ना उसके साथ बहना है, बल्कि उसको बाहर कर देना है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि उसको देखना है, मतलब कि साधक अब इस स्थिति में पहुँच गया कि वो ज़्यादा उनके साथ नहीं जाएगा, और जाएगा तो देखता है, वो भी देख रहा है, ठीक है, कभी कभी वो भी ठीक है। आप देख लीजिए क्या चल रहा है मन में। तो साधना करेंगे तो पता चलता रहेगा। तो आग्रह यही है कि जो देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी नहीं किया, जो कर रहे हैं थोड़ा और बढ़ाइए।